हमारा टॉपिक है अपना बोझ खुदावंद पर डाल दो। ज़बूर 55 उसकी क्या है, बाइस है। इसको खुदावंद कह रहा है अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे। आज आप अपने घरों से चाहे बीमारी का बोझ लाए हैं, चाहे गरीबी का बोझ लाए हैं, चाहे बदरूहों का बोझ लाए हैं, चाहे किसी भी तरह का बोझ लाए हैं, खुदावंद कह रहा है किस पे डाल दे, मुझ पे डाल दे। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से लोग हॉस्पिटलों में बीमार हैं और वो किस पे अपना बोझ डाला हुआ है, हॉस्पिटलों पे कि हम पैसे देंगे, डॉक्टर हमें क्या दे देंगे, मेडिसिन हमें शिफा दे देंगे। क्या खुदा उन्हें ठीक करने गया? क्योंकि उन्होंने अपनी दिल से, अपनी मर्जी से, अपने तरीके से वो क्या करना चाह रहे हैं, अपनी चीज़ों का हल मांग रहे हैं। लेकिन खुदा क्या चाहता है, नूह के दौर में भी खुदा ने क्या बनाया था, एक कश्ती को बनाया था कि लोग इसमें आए और जो आएगा वो क्या पा जाएगा, इस कश्ती के जरिए खुदा उनको क्या कर लेगा, बचा लेगा। लेकिन लोगों ने नहीं सुना। आज भी खुदावंद ने अपने जिंदा कलाम को इस दुनिया में नाजिल किया और उसकी क्रूस की तरफ ध्यान लगाने को कहा। जब मूसा ने वो सांप उनको डस रहे थे इजराइलियों को, तो उन्होंने क्या किया था कि अपना ध्यान जो है वो एक बलि बनाई और उस पर सांप को कर दिया ताकि उधर देखे और खुदावंद उनको बचा ले। और जो जो उस तरफ देख रहा था वो बच रहा था। आज भी मैं और आप अपना ध्यान जो है वो खुदा की तरफ नहीं लगा रहे। जब यीशु की तरफ लगाएंगे, उस पर अपना बोझ डालेंगे तो फील फोर शिफा देंगे। जब कोड़ी आया तो कोड़ी ने क्या कहा, कोड़ी अपना कोड़ का बोझ लेके आया जो कि पूरी दुनिया के कोई भी सर्जन, कोई भी डॉक्टर उस टाइम का वैद्य और पैसे वाला भी उसको शिफा नहीं दे पा रहा था। हम पुराने अंदामे में देख सकते हैं नुमान कोड़ी जो था वो कितना धन दौलत, सोने से भरे हुए, चांदी से भरे हुए, इतना दौलत थी कि वो उस टाइम इजराइल का सबसे अमीर आदमी किसने बन जाना था, खुदा के नबी, किस नबी ने बनना था? तो उस टाइम जो थे वो खुदा के नबी के पास वो लाए और उस किस तरीके से वो अपनी शिफा को लेना चाह रहा था, सोने से, चांदी से। लेकिन खुदा के बंदा ने उसको उसके पास भी नहीं गया क्योंकि वो शिफा किस तरह से लेने आ रहा था, सोना चांदी से। अपना बोझ जो था कोड़ का वो किस तरह उतारना चाह रहा था, धन दौलत से। लेकिन हम देखते हैं कि उसने कहा कि खुदा के कलाम पर अमल कर और जाके यर्दन में क्या कर, 7 गोते मार। लेकिन वो रास्ते में बड़े तय से गया कि मुझे ये था कि खुदा का दास आएगा, मुझे इधर उधर हाथ लगाएगा, दुआ करेगा, अपने खुदा के सामने झुकेगा और मुझे क्या मिल जाएगी, इस कोड़ के बोझ से क्या मिल जाएगी, शिफा मिल जाएगी। लेकिन उसके एक नौकर ने उसको कहा कि अगर वो तुझे कोई बड़ा काम भी बताता तो तू वो क्या ना करता। उसने कहा इससे बड़े भी दरिया हमारे एरिया में, समंदर भी है, क्या मैं उधर डुबकी लगा के 7 गोते मार के शिफा ना पा जाता? लेकिन उसने कहा कोई बड़ा काम भी तुझे कहता तो तू वो भी तो करता। हम ये देख रहे हैं कि इधर अगर हम खुदा के दास की और खुदा के कलाम की, जो खुदा का कलाम उसके मुंह के जरिए से निकल रहा है, अगर हम उसकी ताबेदारी करेंगे तो अगर वो कोड़ के बोझ से शिफा पाया, वो पूरी उधर एक पूरे इजराइल में बड़े बड़े हॉस्पिटल भी बना सकता था जितना वो धन लेके आया था। लेकिन वो सारा फेल हो गया जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में। और उसने अपना बोझ कैसे उतारना चाह रहा था, कोड़ का, सोने चांदी से, लेकिन कुछ भी नहीं होया। लेकिन जिमें ही उन्हें कलाम ते अमल किया, वो सारा 7वां जो उन्हें गोता मारिया वो सारा कोड़ जाता रहा। हालेलुया। अज खुदावंद सानू भी यह फरमा रहा है कि अपना बोझ, कर्जे का बोझ, बीमारी का बोझ, नाकामी का बोझ, फेलियर का बोझ, जितना भी बोझ है अभी खुदावंद पर डालें। मुंह बंद ना करें और ध्यान इधर उधर ना लगाएं, खुदा के कलाम की तरफ ध्यान करें। खुदावंद आपको इन बोझों के नीचे से निकालना चाह रहा है। और वो कोड़ी जब यीशु के पास आया तो उसने क्या कहा, यीशु से क्या कहा था कोड़ी ने, मैं अगर तू चाहे तो मुझे पाक और साफ कर सकता है।
ਸਾਰੀ ਤਰਫ ਘੁੰਮ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨੁਮਾਨ ਕੋੜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਾਮ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੁਮਾਨ ਕੋੜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਲਾਮ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਹੋਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਉਸ ਕਲਾਮ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मैं चाहना हूँ कि तू पाक साफ हो। खुदा चाहता है कि आप बोझ के नीचे से निकलें, गुनाह के बोझ से, नाकामी के बोझ से, कर्जे के बोझ से, नशे के बोझ से, फेलियर के बोझ से। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋੜੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਪਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋੜੀ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋੜ ਸੀ, ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੋੜ ਦਾ ਹੱਲ ਲੈਣ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਵਾਬ दिया, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाए। और खुदावंद चाहता है कि आप इन बोझों के नीचे से निकल जाएं। फर्क किसके पास आना है? खुदावंद पर, और खुदावंद पर बोझ डाला। अगर वो कोड़ी खुदावंद यीशु पर अपना कोड़ का बोझ डाल के शिफा पा सकता है जिसका कोई हल नहीं है, तो क्या मेरे और आपके कर्जे का बोझ खत्म नहीं होगा? नशे का बोझ खत्म नहीं होगा? बीमारी का, ज़नाकारी का, बदकारी का, घरों में तंगी, नाकामी, फेलियर का सारा बोझ दूर हो सकता है, क्योंकि हम अपना बोझ सिर्फ खुद उठाए हुए फिर रहे हैं। अगर वो कोड़ी अपना कोड़ खुद ही उठाए फिरता तो सारी उम्र उसने कोड़ में ही मर जाना था। लेकिन वो किसके पास आया? शाफी के पास, कि यही मेरा हल है। खुदावंद कह रहा अपने सारे बोझ मुझ पे डाल दे, लेकिन हम वो बोझ रोजाना अपने साथ उठाए लिए फिर रहे हैं और कोई हल नहीं हो रहा। हल कब होगा? जब अपने बोझ यीशु पर डालेंगे। लेकिन उससे पहले हमने अपने गुनाह का बोझ डालना है, जिसकी वजह से हमारे बाप के दरमियान हमारी क्या हुई है? खुदावंद हमारी क्यों नहीं सुन रहा? हमारी ज़बूर यसाया 57 में या 59 में भी लिखा हुआ है कि मेरा हाथ छोटा नहीं कि तुम्हें बचा ना सके, मेरा कान भारी नहीं कि सुन ना सके। खुदावंद सब कुछ सुनने को तैयार है, बचाने को तैयार है। क्या हम अपने खुदा के आगे अपने गुनाह का बोझ जब डालेंगे तो शिफा फील फोर हो जाए, सारी चीज़ों का हल आना शुरू हो जाए। तो आज से किस बोझ को पहले खुदा पे डालना है? गुनाह के बोझ को। खुदा मेरी ज़िंदगी में जो गुनाह का बोझ है मैं तुझ पे डालता हूँ, ताकि मैं मेरे घर में जो नाकामी है, फेलियर है, जितने बोझ मुझ पे आए हुए हैं वो सारे खुदा उतारना चाहता है। हालेलुया। मैं आपके साथ टेस्टमनी शेयर करता हूँ। एक खुदा के खादम थे, ये 4 डायमेंशन बुक है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। उसमें खुदा के खादम थे, उन्होंने ज़मीन लेनी थी, और वो ज़मीन लेने के लिए उसके पास जो है वो पैसे नहीं थे। खुदावंद ने उसको कहा कि तुम बैंक में जाओ और ऐसे बात करना जैसे कोई हाई अथॉरिटी वाला बंदा हो। उसने जाकर खुदावंद की बात मानी। उसने क्या किया? ना उस बैंक में उसका खाता, ना कोई अकाउंट, और उसने कहा कि जाके सिक्योरिटी गार्ड को, उसने उसका जो सेक्रेटरी था उसने कहा भाई साहब वो उसका तो बैंक का टाइम भी ख़त्म हो चुका है, तो हम अब कैसे बैंक हमारे लिए खोलें? उसने कहा, जिसने कहा है मैं उस हाई अथॉरिटी के साथ जा रहा हूँ। जैसे दाऊद रब्बुल फाज के साथ मैदान में आया और सारी जो मैदान को था वो जीत गया। उसने कहा मैं रब्बुल फाज की हाई अथॉरिटी के साथ जाऊंगा। और खुदावंद ने उसको कहा कि एक गरीब मस्कीन या एक लोन मांगने वाले की तरह उधर नहीं जाना, ऐसे जाना है कि जैसे एक राजा का बेटा जा। और उसने उधर जाकर क्या कहा? सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि मैं सर आप कहाँ से? उसने कहा मैं हाई अथॉरिटी से। उसने गेट खोले, जल्दी से मैनेजर को बताया कोई हाई अथॉरिटी से आया, और उसने कहा जी बैठे, सब कुछ सेटलमेंट किया। और उसने पूछा जी हाँ जी क्या काम है? उसने कहा आप किस जगह से आए? उसने कहा कि मैं खुदावंद जो मेरा हाई अथॉरिटी है उसकी तरफ से आया। उसने कहा जी आपका खाता है इस अकाउंट में? उसने कहा कोई नहीं है। उसने कहा कि फिर मैं आपको कैसे पैसे दूँ? उसने कहा कि मैं रब्बुल फाज के नाम से आया हूँ और मैं आपसे लोन लेके जाऊँ। और वो उस जगह पे ना उसका कोई बैंक अकाउंट, ना उसकी कोई गारंटी। उसने कहा मैं खुदावंद हाई अथॉरिटी की तरफ से आया हूँ और मैं पैसा लेके जाऊंगा। और उसने उस जगह से पैसा लेके गया और चर्च की जगह खरीदी। अगर उसने खुदा के बात को, आवाज को सुन के ना गया होता, ये नामुमकिन काम है। वो उसने खुदा अपना बोझ
चर्च लेने का, और सारा किस पे डाला? खुदावंद यहोवा पे, हाई अथॉरिटी। जब उस हाई अथॉरिटी को आप साथ लेके जाएंगे, सारी जगह से आपको हाँ ही हाँ मिलेगी। लेकिन जब आप भीख मांगने वाले खुदा को अपनी जिंदगी में लेके नहीं जाएंगे, फिर आप भीख मांगे। जब राजे मांगते हैं खुदा से, वो क्यों ब्लेस होता जा रहा है दाऊद? क्योंकि वो जब खुदा के सामने जाता है, वो कहता है मैं तेरा मस्कीन हूँ, मैं तुझे कुछ दे नहीं सकता, सब कुछ तेरे को लेना है, तू मेरा बाप है, तू मेरी हाई अथॉरिटी है, मैंने सब कुछ तेरे को चाहिए। ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੈਕਲ ਬਣਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਸਨਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਲਈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਖੁਦਾ ਲਈ ਵੀ ਕੀਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ? क्या अगर वो अपना बोझ खुदा पे ना डालता तो खुदा उसको बताता ये प्लान? छोटी छोटी बातों की फिक्रें, हर चीज की फिक्रें खुदावंद पर डाल दी। और आज से किस तरह चलना है आपने? जैसे उस खुदा के खादम ने किस अथॉरिटी से चला? हाई अथॉरिटी से। और क्या उसकी जेब खाली थी? उसने अपनी जेब को नहीं देखा, डैडी की जेब को देखा। हालेलुया। आज से आसमान पे जब आप प्लान बनाने लगे, मेरे शादी के लिए, मेरे घर के लिए कोई पैसा नहीं था, मैंने अपने डैडी की तरफ देखा, मैं उसकी जेब की तरफ देख के चला, और खुदावंद ने हमें पैसा देना शुरू कर दिया जब उसकी तरफ देखना शुरू किया। लेकिन जब अपना प्लान था, जेबें खाली थी, और जेबें तब भरती हैं जब डैडी की तरफ देखना शुरू कर दिया। अब बोले आज से मेरी जेब खाली भी होगी, मैं अपने डैडी की तरफ जो आसमान पे है, हाई अथॉरिटी, उसकी तरफ देखूंगा, उसकी जेब की तरफ देखूंगा, और अपना प्लान खुदा के आगे रख दूंगा, सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। अपना बोझ किस पे डालना है? हाई अथॉरिटी जो अपना डैडी है। 5 तारीख से मेरी जेब में पैसे उससे पहले ही खत्म हो गए थे, लेकिन आज कितनी डेट हो गई है? 27, 28, और मेरी जेब खाली थी, और मैंने कहा कि मैं अपने बाप की जेब को देख के चलूंगा। और अभी तक खुदा ने सारे बिल, सारा रेंट, सब कुछ पे करवाया है, जब मैंने अपने डैडी की जेब को लेके अपने साथ चलता हूँ। चाहे मेरी जेब खाली हो, मेरे डैडी की जेब भरी हुई है। हालेलुया। तो ऐसे हालातों को बताएं। मैंने उसी टाइम हालातों को कह दिया था कि मेरे पैसे खत्म हो चुके हैं, लेकिन मेरी डैडी की जेब खाली नहीं है, मैं उसकी जेब को अपनी जिंदगी में लेके चलूंगा, और मैं सारी जरूरतें, सारी पेमेंट्स करके भी कलाम की तरफ ध्यान दें, सारी पेमेंट्स करके भी मेरे पास बच जाएगा। और खुदा के फजल से 5 तारीख से खत्म था, आज सारे पेमेंट्स करके भी मेरी जेब में पैसे हैं, मेरे डैडी की वजह से। हालेलुया। जब डैडी की जेब देख के चलेंगे, हाई अथॉरिटी के साथ चलेंगे, फिर वो उस जगह तो पैसा भी लैन गया ते अथॉरिटी ना लैन गया, क्योंकि रब्बुल फाजों दे नाल सी। हालेलुया। ते अपना बोझ किस पे डालना है? खुदा पे डालें। अभी डालें कि खुदा मेरी जिंदगी में ये बोझ है, नाकामी का, फेलियर का, नशे का, बदकारी का, ज़नाकारी का, नशे का, सिगरेट का, शराब का, गुनाह का, फोन मूवीज का जो मोबाइल में आती हैं, इन सब का बोझ जो आप स्क्रॉल करते हैं फेसबुक पे, इन सारी चीज़ों का बोझ खुदा उन पर डाले। मुझे नापाकी से आज़ाद करवा। जब नापाकी आती है, शर्मिंदगी आती है, कमी आना, पैसे की शॉर्टेज होना शुरू हो जाती है। जब भी ज़नाकारी आएगी जिंदगियों में, घरों में पैसे की शॉर्टेज हो, तो आज इस बोझ को खुदावन पर डालें। खुदावन डैडी की जेब से अपनी जिंदगी को गुजारें। तो आज से क्या कहना है? जो भी कमी आए, मेरा राजा उत्ते बैठा होया है, मैं हाई अथॉरिटी दी जेब नु यूज करांगा। हालेलुया। पाए मेरी जेब खाली है। हालेलुया। अगर वो खुदा का खादम खुदा की बात को ना सुनता, तो कहना ना तो मेरा कई दफा की होंदा है, असी घरों ही ना पान लग ना तो मेरा उत्ते कोई खाता है, बैंक का टाइम ही खत्म हो गया, हुण किवें होएगा। लेकिन जब खुदा ने बोला है होगा तो होगा, आज हम इन नाहों को अपनी जिंदगी से निकाल दें। जब खुदा ने बोला है होगा तो होगा। अगर खुदा के बंदा ने कहा था कि जाके यरदन में 7 गोते मार, तो उसने मारे तो ही उसको शिफा मिली। रास्ते में शिफा नहीं होगी,
تو بعض اوقات کلام پر عمل کرنے سے ہی شفا ہوگی، یسوع کا حکم مان۔ تو کیا خدا کا کلام آپ کو کہہ رہا ہے صرف بوجھ پا دے خدا تے، وہ تجھے سنبھالے گا؟ جاب پہ میرے لیے بڑی مخالفت ہوئی، یہاں تک کہ میں ریزائن ادھر کرنے والا تھا، مینٹلی وہ ٹارچر مجھے کر رہے تھے، لیکن کلام مجھے ملا، میں نے زبور نکالا اور لکھا اپنا بوجھ خدا پر ڈال دے وہ تجھے سنبھالے گا۔ اس سارے معاملے میں جو پوری مخالفت میری ادھر ہو رہی تھی، میں نے یہ کلام بولا اور کلام نے اسی ٹائم مجھے سنبھال لیا، اور میں فل مائنڈ میں تھا کہ میں ریزائن دے دوں، لیکن وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں ریزائن دے دوں، لیکن خداوند نے ادھر مجھے ریزائن نہیں دی۔ شاید خدا کا آگے پلان کوئی اور ہے، میں اس کے مطابق چلوں گا۔ کلام فوراً بات کرتا ہے، جب حالات تنگ کرنے لگیں تو بولے کہ خداوند میں اپنا بوجھ خداوند پر ڈالتا ہوں، مجھے سنبھال لے۔ پترس کو ڈوبنے سے خداوند نے سنبھال لیا، تو کیا وہ آپ کو نہیں سنبھالے گا؟ وہ ہمیں سنبھالے گا۔ کلام کی طرف پورا دھیان کریں، ادھر دیکھیں اور توجہ دیں، یہ کلام ہو رہا ہے ادھر، اور اس کو ایزی نہ لیں، یہ آپ کے حل ہو رہے ہیں، اور آپ اور میرا دھیان کہیں اور جا رہا ہے تو پھر ایسے ہی خالی جائیں گے۔ اگر بھر کے جانا چاہتے ہیں تو کلام کی طرف دھیان دیں۔ تو وہ کلام کیا کہہ رہا ہے؟ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے۔ اگر خداوند نے اس گدھے کا بوجھ، ہم نے سیکھا کہ گدھے پہ کتنا بوجھ ڈالا جاتا ہے، اس کی زندگی میں بھی خدا پلان رکھتا تھا کہ اس کو بوجھ سے آزاد کرنا چاہتا تھا، اس پہ خود سوار ہوا تاکہ آئندہ کوئی اس کے مالک، کیونکہ وہ خدا کے لیے دے دیا گیا تھا تو آئندہ ان کے مالکوں نے اس پہ بوجھ نہیں ڈالنا تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ خدا کے لیے دے دیا گیا ہے، اب یہ ہمارے بوجھ نہیں اٹھائے گا، خداوند اس کا بوجھ اتارنا چاہتا ہے۔ خداوند نے اس گدھے کا اگر بوجھ اتارا تو خداوند ہمارے بوجھ بھی اتارنا چاہتا ہے، ہم اس کو بوجھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج سے کیا تیار ہونا ہے؟ بوجھ خداوند کو دے دو، جڑے ہاسپٹلاں تے پیسہ ضائع کرنا ہے، دوائیاں دے، وہ بوجھ فوراً یسوع دے پاؤ، اوندا لہو لو تے شفا پاؤ، فیل فور۔ اگر وہ کوڑی دا کوڑ جا سکتا ہے ساری زندگی جندا کوئی حل ہی نہیں، انہیں اپنا بوجھ یسوع دے پایا کوڑ دا، اوندا حل ہو گیا، تو کی ساڈا نہیں ہوئے گا؟ کیوں نہیں حل ہو رہے؟ اسی اون جی بوجھ نہ زندگی گزاری جانے ہیں۔ اگر بلڈ پریشر دا کوئی مسئلہ ہے، وہ اپنی نسل تے بوجھ لے کے ترے پھرنے ہیں، وہ اگلی نسل چ چلا رہے۔ وہ بوجھ سٹو یسوع دے اوتے، وہ بوجھ ہارٹ پرابلم دا سٹو، وہ بلڈ پریشر دا سٹو، وہ شوگر دا سٹو۔ ہن اے بولو منہ بند نے، منہ کھولیں اور بوجھ ڈالیں۔ خداوند میں میرے باپ دادا سے میری غریبی چلتی آ رہی ہے، اور میں اپنا بوجھ تجھ پہ ڈالتا ہوں، مجھے اس غریبی سے نکال۔ یہ نشے کا بوجھ، یہ زناکاری کا بوجھ، یہ بدکاری کا بوجھ جو باپ دادا سے میرے پیچھے چلتا آ رہا ہے، خدا میں اس بوجھ کو تجھ پہ ڈال دوں، مجھے آزاد کر۔ یہ شرمندگی کا بوجھ، یہ مانگنے کا بوجھ میں تجھ پہ ڈال دوں۔ میں آج سے تجھ سے مانگوں گا جس سے راجے بھی مانگ رہے ہیں۔ ہم نے بوجھ ابھی یسوع پہ ڈالنا ہے اور وہ ہمیں آزاد کرنے کا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی جو ہے وہ خدا سے مانگ رہا ہے اور خدا اس کو دیتا جا رہا ہے، لیکن ہم اس کو جس کو خدا دے رہا ہے اس سے مانگ رہے ہیں۔ تو کیا جس کو جو خدا سے مانگ رہا ہے خدا اس کو دے رہا ہے، تو کیا آپ اس خدا سے مانگیں گے آپ کو نہیں دے گا؟ وہ دے گا۔ ہم نے آج سے کس سے مانگنا ہے؟ خدا سے۔ اگر وہ خدا نے اس کے بندے کو جس کا اکاؤنٹ بھی نہیں تھا ادھر سے بھی پیسے اس کو دلوا دیے، تو کیا خدا ہمیں نہیں دے گا؟ سب کچھ کرے گا، وہ صرف خدا پہ ڈالنا ہے، ڈسکشن صرف خدا سے کرنی ہے۔ میں نے اسی ٹائم کلام کھولا کہ مجھے کوئی حل ملے، اور خداوند نے اسی ٹائم مجھے حل دیا کہ اپنا بوجھ خداوند پہ ڈال دے۔ اس ٹائم بہت زیادہ ڈپریشن کا بوجھ تھا، بہت زیادہ سر درد کا بوجھ تھا، اور میں نے اس بوجھ کو کس پہ ڈال دیا؟ خدا پر۔ اور کلام نے لکھا ہے وہ تجھے سنبھالے گا، اور آگے لکھا ہے وہ صادق کو کبھی جنبش نہ کھانے دے گا۔ پہاڑ ہل جاتے ہیں۔ زبور 46 میں کیا لکھا ہے؟ ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں آپ کے سامنے۔ زبور 46 میں لکھا ہوا ہے خدا ہمارے ساتھ، خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستد مددگار۔ کوئی مددگار نہیں آپ کا ہو سکتا مصیبت میں، صرف اگر آپ کا کلام دھیان کی طرف ہے۔ کلام مصیبت میں آپ کا مستد مددگار ہے، وہ آپ کو بچا لے گا، وہ آپ کو سنبھال لے گا۔ لگے گا کہ موت آ چکی ہے، اسی ٹائم یسوع کا لہو مانگے، آپ کو وہ موت سے بچا لے گا۔ ہاللیلویہ۔
मुसीबत में सिर्फ एक मुस्तिद मददगार। बाज लोग इतना पैसा है, ये जानने वाले ही हैं, इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी DHA में, डिफेंस में, बाहर कॉलोनी में, बहुत जगह पे उनको पैसा, लेकिन एक हार्ट अटैक आया। उसके बड़े बड़े प्लान थे, लेकिन उसको वो पैसा बचाने, घर में ही हार्ट अटैक, पहले ही हार्ट अटैक पे डॉक्टर के पास भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन जिनका तवक्कुल खुदा पर है, वो घर में ही उसके लिए हॉस्पिटल है, खुदा उधर ही उसको शिफा दे। हालेलुया। मुसीबत में मुस्तिद मददगार। हम बोलेंगे इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, बात जमीन उलट जाए और पहाड़ समंदर की तह में डाल दिए जाए, ख्वास का पानी शोर मचाए और मौजन हो और पहाड़ उसकी तहखानी से हिल जाए। जो जंजला होता है ना, पहाड़ हिल जाते ने, डिग पैंदे ने बिल्डिंगां, लेकिन खुदा दा कलाम कह रहा है कि जेड़ा साधक है वो कदी जुम्बश ना खाएगा, उन्हें जुम्बश नहीं होगी। पहाड़ नूं भावें जुम्बश हो के डिग पवे, बिल्डिंग डिग पवे जंजले ना, लेकिन मेरा साधक जेड़ा मेरा बंदा है उन्हें जुम्बश भी नहीं आन देगा, ताकि शैतान दा प्लान हुंदा और साधक नूं डेग देवे। लेकिन खुदा कह रहे मैं अपने साधक नूं जुम्बश भी नहीं आन देगा, ताकि शैतान खुशी होंदे लोग खुशी ना मना पाए कि मैं खुदा दे बंदे नूं थल्ले डेग दा। खुदा कदी भी नहीं जुम्बश खान देगा किन्नू, साधक नूं। साधक 7 बार भी गिरेगा, खुदा उन्हें उठा खड़ा करेगा। लेकिन बोझ किंदे ते पाना है, खुदा दे। मैं उथों मंगना आया अज तो जिथों राजे भी मंगदे ने, लेकिन राजा बनन लई मंगना उथों पेगा। बोलो राजा बनन लई मंगना उथों पवेगा। राजा बन मुंह खोले, राजा बनन लई मंगना उथों पवेगा। जेड़ा खुद राजा है वो तानू राजा बना देगा। राजा बनन लई बार बार बोलो, राजा बनन लई मंगना राजे को पेगा। हालेलुया। राजा बनन लई मंगना राजे को पेगा। हालेलुया। जो हालात डरान लगे कि मेरी अज 3 तरीक ते पैसे खत्म हो गए, वो मैं अपने डैडी दी जेब वाले वेखा, ओदी जेब मैनू भर के रखेगी। हालेलुया। सारी मैं उस टाइम मैनू हालात डरान लग पे, मैं क्या कि सारी जरूरतां पूरियां करके भी, सारी पेमेंटां करके भी मेरे को बच जाएगा। बचे है यीशु दे नाम। हालेलुया। सारे बिल पे हुए, सारा रेंट पे होया, सारे घर दा राशन दी जरूरत कुछ भी नहीं सी, आटा भी खत्म होने वाला सी, सारा कुछ, ऑयल भी बार बार ऑयल खत्म होता। लेकिन फिर मैं कहना सा, मैं दसना सा अपने किचन दी ग्रोसरी नू कि मेरे डैडी दी जेब मेरी जेब है। हालेलुया। मेरे खुदा दी जेब मेरी जेब है। सारी जरूरतां पूरियां करके भी बचेगा 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 ते बचे है। हालेलुया। इंज गल करो हालातां ना कि मैं अपने बोझ अपने डैडी दे पावां। हालेलुया। जो एक बच्चा हुंदा है वो कदी भी डरिया, उन्हें पता है कि बिल पे होइएगा, उन्हें पता है कि राशन होइएगा, उन्हें पता है कि मेरी फीस पे होइएगी, उन्हें पता है मेरा सब कुछ होएगा। तो एक बच्चा जो जिस्मानी बाप ते तवक्कल करके उनकी सारी चीज़ां पूरियां हो रही है, तो जो डैडी दी जेब वाले वेखोगे तो क्यों नहीं पूरियां हो रही। जो राजे दे नाल चलोगे तो राजा बना के रखेगा। वो एक गीत है, वो खुदा के बंदा अरसलान जोन ने गाया, रखे नाल मैनू बादशाह बना के। मैंने वो अपनी एक स्टोरी पे भी लगाया, और वाकई जो उनके नाल तुसी चलोगे ते राजा बना के रखेगा। हालेलुया। ते जो राजे ना चलोगे ते राजा बन के चलोगे। उन्हें खुदा ने उन्हें क्या सी, एक बकारी दी तरह ना जाई, उथे एक आम बंदे वांगू लोन मंगन ना जाई, रिक्वेस्टा ना पाई, उथे दसी कि मैं हाई अथॉरिटी तो आया। हालातां नूं तुसी दसना है मैं हाई अथॉरिटी वालों आया, मैं एक राजे दा बेटा वां, मैं राजे को नहीं मंगना है, मैं हालातां तो नहीं मंगना, मैं हालातां नूं वेख के नहीं मंगना, मैं राजे को मंगागा तो मैं राजा बन के रहांगा। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, ऐ लोगो हर वक्त उस पे तवक्कल करो। असी साडी की प्रॉब्लम है, असी एक चीज़ लिए खुदा दे तवक्कल करने हैं, बिल खुदा पे करा दे, बाकी चीज़ां लिए असी खुद दी एफर्ट करना शुरू कर दे। मैं चेन बेच लांगा, मैं मोटरसाइकिल बेच लांगा, मैं अपना कुछ ना कुछ बेच लांगा, मैं ए काम कर लांगा, मैं अपना मोबाइल बेच लांगा, मैं इथों हल करना, मैं खुद मैनेज करना। जिस दिन मैं मंथ स्टार्ट होंदे कहना खुदा मैं जिस दिन मैं खुद अपने चीज़ों को पूरा करन गया मैं फेल हो जावांगा। मैं हर बारी तेरे को ही पूरा करवाना है,
मैं हर वारी ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਡਰਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ 25 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 25,000 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਣ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣੇ ਸੀ? ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝਾ ਥੱਲੇ ਸੀ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹता ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ कंधों तो बोझ उतारना चाहता है। कलाम में लिखा है कि मैं उतरा हूँ कि मैं तुम्हें इनके बोझों के नीचे से उतारूं। खुदावंद यस्सु भी उतरिया, उन्हें अपने पुत्र ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਲਾਮ ਯਹਵਾ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਬੋਝਾਂ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੋੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਯਹਵਾ ਦੀ ਸੂਰਤ। ਹੁਣ ਉਤਰਿਆ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੋਝਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਫੇਰ ਕਿ ਬੋਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚੇ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਤੋਰਾ ਫਿਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਝ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਪਾਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੋਗੋ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ 'ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਬਿੱਲ ਦਾ, ਹਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ, ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ, ਹਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ, ਹਰ ਫੀਸ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਪਾਣਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਤੇ। ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਤੇ। और जिथों राजे भी मंगते ने। अगर राजा बनना चाहते हो तो राजे को मंगना शुरू कर दो, ते राजा फिर तुहानू नाल रखेगा, तुहानू नाल बादशाह बना के। हालेलुया। लिखा है लोगों हर वक्त उस पे तवक्कल करो। कब करना है? टाइम भी दसिया खुदा ने। किस टाइम? केड़ा टाइम दसिया जी? हर वक्त। अगर किसी को कोई लैना ए टाइम नहीं है चीज देन दा, सुभान। लेकिन जो यीशु को रात 3 बजे भी टाइम मंगोगे और कहेगा मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पे जाहिर करूंगा। मैं यहोवा यरी हूं, मैं तुझे मुहैया करूंगा। वो कहता मैं तेरा शाफिया, मैं तेनू शिफा देंगा। मेरे को आ, मेरे को मांगो तो ढूंढोगे तो पाओगे। ਅਸੀਂ ਢੂੰਡਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆ? ਦੁਨੀਆ 'ਚ हल ढूंढ रहे अंधे जो। कल मेरे बहुत मैं डिप्रेशन में था, कोई तसल्ली इत्मीनान नहीं था, और मैं जैसे ज़बूर खोला और खुदा ने बात की और उसने मुझे संभाल। इसमें से ढूंढे, इसमें आपका हल है, आपकी इज्जत है, आपकी दौलत है, आपकी शोहरत है। खुदावंद के खौफ को इख्तियार कर लें। ये नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसमें मैं आपसे शेयर करूँगा। और अपना लिखा है अपने दिल का हाल, दिल का हाल मोबाइल से खोल देना है किसी के सामने। वो बाद चों दे कोल उठ के आने उन्हें तुहाडा मजाक उड़ाना है। ऐदा ते रोज का ही है काम। तो अपना दिल का हाल किसके सामने खोलना है? खुदा के सामने। लिखा अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा दे अगे चुक जाओ, पशीदगी से बंद करो। खुदा नू दसो कि खुदा